हेलो एवरीवन, आज के हमारे वीडियो में हम बात करने वाले हैं अरविंद केजरीवाल की, जो कि दिल्ली के चीफ मिनिस्टर हैं। अगर हम उनकी बात करें तो उन्हें हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने एक इंटरिम बेल ग्रांट की थी और ये जो है बेल 1 जून को ख़त्म हो जाएगी, यानी 2 जून को उन्हें वापस से सरेंडर करना पड़ेगा। ये बेल उन्हें इसलिए ग्रांट की गई थी क्योंकि अभी जनरल इलेक्शंस चल रहे हैं, तो उसकी कैंपेनिंग के लिए उन्हें ये बेल ग्रांट हुई थी। बट अगर हम अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उन्होंने बहुत सारी चीज़ें अभी तक अपनी लाइफ में ऐसी की हैं जो कि अनएक्सपेक्टेड है। जैसे कि आम आदमी पार्टी है जिसे उन्होंने क्रिएट किया था, वो फास्टेस्ट ग्रोइंग नेशनल पार्टी है। इसके अलावा जो अरविंद केजरीवाल हैं, उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की है बाय बीइंग द फर्स्ट सिटिंग चीफ मिनिस्टर टू बी अरेस्टेड बाय द ईडी अंडर द प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट। जी हाँ, जो अरविंद केजरीवाल है वो इंडिया के पहले ऐसे चीफ मिनिस्टर होंगे, पहले ऐसे मुख्यमंत्री होंगे जो कि अपनी पोजीशन पे थे और उस टाइम पर उन्हें अरेस्ट किया गया है। ईडी ने उन्हें अरेस्ट किया है और उनके ऊपर चार्जेस लगाए हैं कि वो जो दिल्ली एक्साइज पॉलिसी स्कैम है उससे कनेक्टेड थे। लेकिन अरेस्ट होने के बावजूद भी जो केजरीवाल हैं, उन्होंने अपनी पोजीशन से रिज़ाइन नहीं किया। वो जेल से ही दिल्ली के चीफ मिनिस्टर होने की सारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो निभा रहे हैं और उनके अगेंस्ट एक पीआईएल भी फाइल की गई थी दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर, जहाँ पे ये कहा गया था कि उन्हें उनकी पोजीशन से जो है हटा देना चाहिए क्योंकि उन्हें अरेस्ट किया गया है। बट जो दिल्ली हाई कोर्ट है उसने इस प्ली को रिजेक्ट कर दिया और ये कहा कि ऐसा कोई भी लीगल बार नहीं है कि जो चीफ मिनिस्टर है वो अपना ऑफिस रिटेन नहीं कर सकता ऑन ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट। तो आज के हमारे वीडियो में हम समझेंगे कि कब जो है चीफ मिनिस्टर को हटाया जा सकता है उनकी पोजीशन से, और क्या केजरीवाल जो है लीगली बाउंड है, क्या वो जो कर रहे हैं वो लीगल है कि अरेस्ट होने के बावजूद वो जेल से जो है अपनी सरकार चला रहे हैं, चीफ मिनिस्टर होने की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पूरी कर रहे हैं। तो इसी के बारे में हम आज के वीडियो में समझेंगे। सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं कि वो कौन से ग्राउंड्स होते हैं, कब कब जो है एक चीफ मिनिस्टर को उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है, रिमूव किया जा सकता है। तो मैं आपको बता दूं कि जो चीफ मिनिस्टर होता है उसे कैसे अपॉइंट किया जाता है, थ्रू दी स्टेट असेंबली के जो इलेक्शंस होते हैं, जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली होते हैं उसके इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है। तो जब ये इलेक्शंस होते हैं तो उसके अंदर जिस भी पार्टी के पास सबसे ज़्यादा वोट्स आते हैं तो वो पार्टी आपस में डिसाइड करती है कि उनमें से कौन सा मेंबर जो है वो चीफ मिनिस्टर बनेगा। और जब ये जो चीफ मिनिस्टर चुना जाता है तो बेसिकली वो एक मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली होता है। तो इसीलिए अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर को हटाना है तो उनको डिस्क्वालीफाई करने के जो ग्राउंड्स हैं वो सेम होते हैं जो कि एक एमएलए के होते हैं। तो इसीलिए अब हम देख लेते हैं कि एमएलए को डिस्क्वालीफाई करने के ग्राउंड्स क्या होते हैं। वो ही ग्राउंड्स जो हैं चीफ मिनिस्टर पर भी एप्लीकेबल होंगे। तो सबसे पहले तो ये देखा जाता है कि जो एमएलए है या फिर जो चीफ मिनिस्टर है वो कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड कर रहा है अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और एनी ऑफिस ब्रांचेस। यानी आप जो है कोई और काम नहीं कर सकते, कुछ और ऐसा काम नहीं कर सकते जिससे आप प्रॉफिट अर्न कर रहे हो। इसके अलावा अगर ये डिक्लेयर कर दिया जाए बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट कि वो जो एमएलए है वो अनसाउंड माइंड का है तो वो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते, या फिर उनके अगेंस्ट जो है कोई चार्जशीट है या फिर जो है वो बैंकरप्ट हो गए हैं, इंसॉल्वेंट हो गए हैं, तो वो अपनी पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। और अगर वो इंडिया के सिटीजन्स ही नहीं है या फिर उन्होंने खुद से वॉलंटरीली जो है इंडिया की सिटीजनशिप गिव अप कर दी है तो इन दैट केस वो एमएलए की पोजीशन होल्ड नहीं कर सकते। और अगर वो एंटी डिफेक्शन जो है करते हुए पाए गए, यानी वो गिल्टी हैं अंडर द एंटी डिफेक्शन लॉ, तो उस केस में उनका ये जो एमएलए की पोजीशन है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे फ्रॉम बीइंग एन एमएलए। तो ये तो वो सारे ग्राउंड्स हो गए जिन ग्राउंड्स पे या तो आप किसी एमएलए को या फिर चीफ मिनिस्टर को भी डिस्क्वालीफाई कर सकते हो। इसके अलावा अगर चीफ मिनिस्टर जो है मेजॉरिटी लूज़ कर देता है, यानी उसके जो एमएलएज हैं वो उसे छोड़ देते हैं, या फिर असेंबली में जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसमें एक नो कॉन्फिडेंस मोशन जो है पास किया जाता है उनके अगेंस्ट, तो उस केस में भी जो है उन्हें हटाया जा सकता है। अब ये तो बात हो गई जनरल लॉ की कि कैसे जो है एक एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। लेकिन अगर हम दिल्ली की बात करें, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली की बात करें, तो वहाँ के जो रूल्स हैं, वहाँ के जो लॉज हैं वो थोड़े से डिफरेंट हैं। अब हम उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो जो आर्टिकल 239AA है
उसमें क्या बताया गया है कि जो प्रेसिडेंट है वो अपॉइंट करता है चीफ मिनिस्टर को, और चीफ मिनिस्टर के साथ साथ वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को भी जो है अपॉइंट करता है, और ये सभी जो है ऑफिस होल्ड करते हैं ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट। नेक्स्ट जो आर्टिकल है वो है आर्टिकल 239A(b), जो कि ये कहता है कि जब प्रेसिडेंट के पास कोई भी ऐसी रिपोर्ट आती है लेफ्टिनेंट गवर्नर से, यानी लेफ्टिनेंट गवर्नर अगर एक रिपोर्ट दे रहा है प्रेसिडेंट को जिसमें उसने ये कहा है कि वो सेटिस्फाइड है कि वहाँ पर जो है जो स्टेट है, जो दिल्ली है, वहाँ पर फेलियर है ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी इन द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल रीजन, तो उस केस में क्या होता है, जो ऑपरेशन होता है लेजिस्लेटिव असेंबली का उसे सस्पेंड कर दिया जाता है, और उसके बाद क्या होता है, कॉन्सिक्वेंटली जो चीफ मिनिस्टर होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। तो इसका मतलब क्या है कि अगर दिल्ली का जो एलजी है, जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उसे लगता है कि स्टेट का जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो ढंग से नहीं हो रहा है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है, तो वो एक रिपोर्ट बना के किसको भेजता है, प्रेसिडेंट को भेजता है। और अगर प्रेसिडेंट सेटिस्फाइड है कि जो भी लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है कह रहा है उसमें कोई भी सच्चाई है, तो उस केस में जो चीफ मिनिस्टर है उसे हटाया जा सकता है। लेकिन अगर हम प्रेजेंट केस की बात करें तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है दिल्ली के अंदर। सिर्फ दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर हैं अरविंद केजरीवाल, उन्हें अरेस्ट किया गया है, और अरेस्ट कोई भी ग्राउंड नहीं है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर को हटाने का उनकी पोजीशन से। तो इस वजह से जो है दिल्ली के चीफ मिनिस्टर कुछ भी इलीगल नहीं कर रहे, वो अपनी पोजीशन को होल्ड कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम क्रिमिनल चार्जेस की बात करें कि अगर किसी भी चीफ मिनिस्टर के अगेंस्ट कोई क्रिमिनल चार्जेस लगाए जाते हैं तो उस केस में क्या होता है, तो एज़ पर दी रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 किसी भी लेजिस्लेटर को तभी उसकी पोजीशन से हटाया जा सकता है अगर वो किसी भी स्पेसिफिक ऑफेंस के लिए उन्हें कन्विक्ट किया गया है, उन्हें सज़ा सुनाई गई है, यानी ये प्रूफ हो गया है कि उस पर्सन ने जो है वो क्राइम कमिट किया है। बट प्रेजेंट केस में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट कुछ भी अभी तक प्रूफ नहीं हुआ है, ढंग से एविडेंस भी जो है नहीं मिले हैं। तो इस केस में जो है चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल को नहीं हटाया जा सकता। सिर्फ एक चीज़ है जिसके थ्रू हटाया जा सकता है, वो है आर्टिकल 239A(b), जहाँ पर जो एलजी है वो कोई रिपोर्ट बनाए और ये कहे कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है वो फेल हो गई है, ढंग से एडमिनिस्ट्रेशन काम नहीं कर रहा है, तभी केजरीवाल को जो है हटाया जा सकता है उनकी पोजीशन से। अदरवाइज़ वो ढंग से अपना काम कर सकते हैं, उन्होंने कुछ भी ऐसा नहीं किया है जो कि इलीगल है। So this was all about the legality behind अरविंद केजरीवाल holding his position। वो बिल्कुल अपनी पोजीशन होल्ड कर सकते हैं। I hope this information was helpful to all of you. Thank you for watching this video. Don't forget to follow Nyay and do join us again for more of India's Laws Explained.